बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज तारीख के औराक से हम खिलाफत उस्मानिया की उस ताकत के बारे में जिक्र करेंगे जिसने खिलाफत उस्मानिया की राह को हमवार किया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, अप्रैल 1453 21 साल उस्मानी सुल्तान मोहम्मद दोम अपनी फौज के साथ 1000 साल पुरानी बाज़नतीनी सल्तनत के दारुल हुकूमत कुस्तुतुनिया का मुहासरा कर चुके थे। वो गोले बरसाती तोपों के पस मंजर में अपनी फौज के साथ शहर की दीवारों के सामने खड़े होकर 10 साल पहले अपने और अपने वालिद सुल्तान मुराद दोम के दरमियान होने वाले एक मुकालमे को याद कर रहे थे। नाजरीन, सुल्तान मोहम्मद याद करते हैं कि कैसे 1443 में सुल्तान मुराद दोम ने उन्हें उस तारीखी शहर और उसकी मजबूत दीवारों के सामने इसी तरह खड़े होकर कहा था कि कुस्तुतुनिया कायनात का दिल है, वो सरजमीन जिसके बारे में वादा किया गया है और जो कुस्तुतुनिया को फतह करेगा दुनिया उसी की होगी। उनके वालिद ने उनसे कहा था कि उन दीवारों को देखो जो हर उस फौज के रास्ते में रुकावट बनी है जिन्होंने इस शहर को फतह करने की कोशिश की, उन्होंने मुझे रोका। सुल्तान मोहम्मद दोम ने अपने वालिद की बातें सुनकर उनसे उस वक्त पूछा था कि इन्हें कुस्तुतुनिया की दीवारों को गिरा क्यों नहीं देते। जब उनके वालिद ने जवाब दिया कि अभी इतना ताकतवर हथियार नहीं बना जो इनको गिरा सके, तो शहजादे मोहम्मद ने पूरे एतमाद के साथ कहा था कि वालिद मोहतरम, मैं इन दीवारों को गिराऊंगा और मैं जब सुल्तान बनूंगा तो कुस्तुतुनिया को मैं फतह करूंगा। नाज़रीन, जहां एक अहम काबिल जिक्र बात यह है कि 1443 और 1453 के मनाजिर में बड़ा फर्क था। सुल्तान मुराद दोम जब कुस्तुतुनिया के सामने खड़े नजर आते थे तो उनके पीछे उनकी ताकत, उनकी फौज के घुड़सवार दिखाई दिए, लेकिन 1453 में जब सुल्तान मोहम्मद दोम कुस्तुतुनिया गए तो ऐसी घन गरज के साथ गए जो शायद दुनिया में किसी दुश्मन ने उससे पहले नहीं सुनी थी। दुनिया ने कभी भी इतनी बड़ी तादाद में तोपें 69 या 70 एक जगह पर नहीं देखी थी। शहजादे मोहम्मद ने सुल्तान मोहम्मद दोम बनने के बाद अपने वालिद से किए गए वादे के मुताबिक 1453 में कुस्तुतुनिया की मजबूत दीवारों को भी शिकस्त दे दी और कायनात का दिल समझे जाने वाले उस शहर को उस्मानी सल्तनत का नया दारुल हुकूमत भी बना दिया। नाज़रीन, कुस्तुतुनिया का फतह करना एक मिसाल था। 1450 तक तोपें मुहासरों पर मबनी जंगों के लिए फैसला कुन हथियार बन चुकी थी। उसके लिए सबसे अहम बात यह थी कि उस जमाने की जदीद टेक्नोलॉजी अपनाने के अलावा सल्तनत उस्मानिया के पास बड़े पैमाने पर हथियार बनाने के वसाइल और सहूलियात मौजूद थी, जिनकी बुनियाद पर उन्हें अपने यूरोपीय मुखालिफिन पर बर्तरी हासिल थी। नाज़रीन, औरबान नामी एक कारीगर सुल्तान मोहम्मद दोम के दरबार में पेश होकर एक तोप का डिजाइन पेश करता है, जिसके बारे में उसने दावा किया कि उसके गोले शहर की तारीखी दीवारों को गिरा सकते हैं। उसने कहा ये तोप 8 मीटर लंबी होगी, जबकि उसकी कीमत 10,000 दुकत होगी। सुल्तान मोहम्मद दोम ने उस कारीगर को जवाब दिया कि अगर उस तोप ने कुस्तुतुनिया की दीवारें गिरा दी तो उसे 4 गुना ज्यादा रकम मिलेगी, लेकिन शर्त ये तय थी कि ये तोप 3 माह में तैयार होनी चाहिए। औरबान का ताल्लुक हंगरी से था और वो इंतहाई माहिर मिस्री था। औरबान ने पहले कुस्तुतुनिया में बाज़नतीनी बादशाह को उस तोप की पेशकश की थी, लेकिन वो उसकी कीमत अदा नहीं कर सका और न ही उसके पास इतनी बड़ी तोप बनाने के लिए जरूरी वसाइल थे। औरबान इस सूरत हाल को देखते हुए अपनी पेशकश लेकर उस्मानी सुल्तान के पास गए थे। तारीख बताती है कि सुल्तान मोहम्मद दोम ने औरबान की पेशकश कबूल कर ली, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये याद रखना जरूरी है कि कुस्तुतुनिया के मुहासरे में तुर्क कारीगरों की बनाई तोपों ने भी अहम किरदार अदा किया था और उस्मानियों के इन्हसार सिर्फ बम्बार्ड कहलाने वाली बड़ी तोपों पर नहीं था, जिनका जिक्र मैं आगे चलकर करूंगा। नाज़रीन, उस्मानियों की तोपें बनाने की सनत, जहाज साजी, कलमी शोरा और बारूद बनाने की सलाहियत उस वक्त उनके पास बड़ी तादाद में मौजूद थी। औरबान की तोप तैयार हो गई
और उसे कुस्तुतुनिया पहुंचाने का मरहला शुरू हुआ। नाजरीन, 30 वैगनें जोड़ी गईं जिन्हें खींचने के लिए 60 ताकतवर बैलों का बंदोबस्त किया गया। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि वैगनों का तवाजुन खराब न हो और तोप गिर न जाए, वैगनों के दोनों अतराफ 200 एहलकार तैनात किए गए। तोप के रास्ते को हमवार करने के लिए 50 कारीगर और उनके 200 मुआवन आगे चल रहे थे। उनका काम रास्ते में सड़क के नाहमवार हिस्सों पर पुल तामीर करना था। अदरना से कुस्तुतुनिया तक उस सफर में तकरीबन 2 माह लगे और फरवरी और मार्च गुजरने के बाद ये कुस्तुतुनिया से 5 मील दूर मुनासिब जगह देकर नस्ब कर दी गईं। कुस्तुतुनिया के मुहासरे के दौरान ये तोप दिन में सिर्फ 7 बार फायर कर सकती थी और मई के महीने में उसकी मुरम्मत भी करनी पड़ी। लेकिन उसके भारी गोलों ने मैसूर शहर की दीवारों को बहुत नुकसान पहुंचाया और उस्मानियों की फतह में अहम किरदार अदा किया। नाज़रीन, जैसा कि तारीख की किसी भी बड़ी और कामयाब सल्तनत के साथ हुआ, 15वीं और 16वीं सदी की सल्तनत उस्मानिया भी वो जगह थी जिसकी तरफ हर तरह का हुनरमंद और एजेंडा रखने वाला खींचा चला आया। दीगर खूबियों के अलावा वहाँ समाजी तरक्की के मौके और जब यूरोप में हिस्पानिया और पुर्तगाल में मुसलमानों और यहूदियों को जबरदस्ती मजहब तब्दील करने पर मजबूर किया जा रहा था, बसूरत दीगर उनके लिए मुल्क बदरी के अलावा कोई चारा नहीं था। मजहबी अदम बर्दाश्त थी और सरकारी मजहब को ना तस्लीम करने पर लोगों को टॉर्चर और हलाक कर दिया जाता था। उसी जमाने में सल्तनत उस्मानिया में निस्बतन मजहबी बर्दाश्त का माहौल था। नाज़रीन, उन सदियों में इस्तांबुल आने वाले यूरोपी वहाँ शाही फाउंड्री और असलहा खाने में बड़ी तादाद में मसीहों को काम करता देखकर हैरान रह जाते थे और इसके अलावा यहूदी भी वहाँ देखे जाते थे। हिस्पानिया से निकाले गए यहूदियों ने उस्मानियों को अस्करी मामलात का इल्म मुंतकिल किया और उन्हें कांसी के अस्करी आलात फायरलॉक के बारे में बहुत कुछ बताया। यहूदियों की उस्मानी सल्तनत के लिए अस्करी खिदमत को जरूरत से ज्यादा अहमियत देने से बचना चाहिए, लेकिन साथ ही उस्मानी और यहूदी दस्तावेजात की रोशनी में उनकी मदद से इनकार भी नहीं किया जा सकता। इस्तांबुल के शाही तोपखानों के सन 1517 और 1518 के खातों में यहूदी कारीगरों का जिक्र मिलता है। नाज़रीन, तुर्क बम्बार्ड तोपें सबसे तबाहकुन रही, जिन्हें उस्ताद और इवान की तोपों के नाम से याद किया जाता है। उनकी तैयार करदा सबसे बड़ी तोपों का कुतर 50 से 80 सेंटीमीटर और वजन 6000 से 16000 किलोग्राम था और उनसे फायर होने वाले गोलों का वजन 150 से 700 किलोग्राम तक होता था। यूरोप में उन तोपों को 16वीं सदी के आगाज में तर्क कर दिया गया, लेकिन सल्तनत उस्मानिया में कुछ ऐसी तोपें 1510 और उसके बाद भी बनती रहीं। उन तोपों को तैयार करने के लिए जमात तोपचियान अंगरान के नाम से लोहारों का खुसूसी ग्रुप काम करता था और 1490 से 1527 तक उनकी तादाद 8 से 29 के दरमियान थी। नाज़रीन, 1517 से 1518 में मुसलमान और यहूदी लोहारों ने ढले हुए लोहे की 22 तोपें तैयार की, जिनमें से 4 बड़ी तोपों की लंबाई 714 सेंटीमीटर थी और 9 की लंबाई 558 सेंटीमीटर और 9 छोटी तोपों की औसत लंबाई 491 सेंटीमीटर थी। नाज़रीन, ये तोपें 6210 किलोग्राम औसत वजन के साथ यूरोप में वजनी तरीन तोपों में शामिल थी। हैब्सबर्ग सल्तनत के उस्मान मैक्समिलन अव्वल की सबसे बड़ी बम्बार्ड तोप का वजन 5600 से 7280 किलोग्राम था। ताहम उस्ताद और इबान के नक्शे कदम पर चलते हुए उस्मानी माहिरीन ने 15वीं सदी में 2 द्योहैकल तोपें तैयार की। सुल्तान मोहम्मद दोम के लिए 1467 में तैयार होने वाली एक कांसी की तोप का वजन 17500 किलोग्राम था। इसी तरह 15वीं सदी में बनी एक 18 टन से ज्यादा वजनी तोप 1867 में सुल्तान अब्दुल अजीज ने मलिका विक्टोरिया को तोहफे में भी दी थी। उन तोपों की साइज की वजह से उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना मुश्किल तरीन हो जाता था। उस मसले का हल ये था कि उन तोपों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला खाम माल ऊंटों और दूसरे जानवरों पर लाद कर मुहासरे की जगह पहुंचाया जाता और वहीं तोप तैयार की जाती थी। उन बड़ी बड़ी बम्बार्ड तोपों ने बाज़नतीन
बल्कान और हंगरी के कई इलाके फतह करने में उस्मानियों की मदद की। ताहम मौरखीन जोर देते हैं कि सिर्फ उन तोपों के सर पर जंग नहीं जीती जा सकती थी, और उस्मानी तारीख से उसकी एक बड़ी मिसाल कुस्तुनतुनिया की फतह के 13 साल बाद सुल्तान मोहम्मद दोम की तरफ से 1456 में बलगरात का मुहासरा था। सुल्तान मोहम्मद की 22 बमबार तोपों ने एकैनी शाहिद के मुताबिक किले को बराबर कर दिया था, लेकिन फिर भी किले का दिफा करने वालों को बर वक्त और मुअस्सर इमदाद मिलने की वजह से उस्मानी उस वक्त बलगरात फतह नहीं कर पाए। उस्मानी तोपचियों की यूरोपियों पर बर्तरी का सबूत वो रफ्तार है जिससे यूरोप में किले यके बाद दीगरे उनके कब्जे में आए। मसलन 1521 और 1566 के दरमियान हंगरी के सिर्फ 13 गैरिसन 10 दिन और सिर्फ 9 किले 20 रोज से ज्यादा उस्मानियों के मुहासरों के सामने खड़े हो सके थे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। उस्मानियों तक असलहा और बारूद कैसे पहुंचा और उन्होंने अटरली कैसे एस्टेब्लिश की, इसके बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।